आज आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। विदाउट ओवन बनाएंगे, पतीले के अंदर, और वो भी बहुत आसान तरीके से। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार आपका पिज़्ज़ा बनने वाला है। अगर आप बिगनर भी हैं ना, इस रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, कभी आपने पिज़्ज़ा नहीं बनाया, तो इस वीडियो को फॉलो करके बनाइएगा। इंशाल्लाह बड़ा मज़ेदार आपका पिज़्ज़ा बनेगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने 250 ग्राम ले लेना है चिकन का बोनलेस, 1 पाव। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, हल्दी ज़रा सी शामिल कर दें, काली मिर्च कुटी हुई ज़रा सी शामिल कर दें, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें और इसके अंदर नमक आधे चम्मच से कम शामिल कर दें। आधे चम्मच से कम अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बड़े साइज़ का लेमन लें, उसका रस आपने इसके बीच में निचोड़ देना है। अगर लेमन के अंदर दोस्तों रस कम है तो 2 लेमन का रस आप इसके बीच में निचोड़ देंगे। और रेस्टोरेंट वगैरह पे तो वैसे टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको करनी हो तो 1 चुटकी लेमन के रस की जगह टाटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रदा कलर ये ऑप्शनल है, ये इसके अंदर शामिल करते हैं 1 से 2 चुटकी। और 2 से 3 चम्मच आपने इसके बीच में दही ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए कम से कम इसको रख दें रेस्ट पर और फ्रिज के अंदर रख दें, ठीक है। अगर टाइम कम है तो फिर 20 से 25 मिनट भी आप इसको दे सकते हैं, मगर इससे कम नहीं दीजिएगा, ठीक है। दूसरी साइड पे हम बनाते हैं पिज़्ज़े की डो। इसके लिए आपने लेनी है 1 चम्मच चीनी टेबल स्पून के अंदर, और जितनी चीनी हो उसी चम्मच से आपने 1 चम्मच ले लेना है ईस्ट। इसको खमीर भी कहा जाता है। और इसका फ्रेश पैकेट खोल के यूज़ कीजिएगा। अगर पुराना आपके पास रखा हो तो उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि उसका असर फिर ख़त्म हो जाता है। आप डो बना के बैठे रहेंगे, डो राइज़ नहीं होगी फिर, ठीक है। ईस्ट जितना यानी कि ताज़ा होगा, यानी कि फ्रेश पैकेट खुला होगा, उतना ही डो आपकी जल्दी प्रूफ हो जाएगी, जल्दी सेट हो जाएगी और इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। खुले हुए पैकेट के ईस्ट की स्मेल बहुत गंदी आती है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर 2 कप मैदा शामिल कर देना है। ईस्ट को और चीनी को पहले अच्छे तरीके से मिला लें, ताकि थोड़ा सा ईस्ट को टाइम मिल जाए एक्टिव होने के लिए। कमर्शियल जो पिज़्ज़े वगैरह बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, उसके अंदर एक वो केमिकल का यूज़ किया जाता है, ईका के नाम से भी आता है, विज़ोन के नाम से भी आता है, 2-3 नाम है और इस तरह की कंपनियों के। तो अगर आपके पास वो है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। वो सिर्फ इसको ना सॉफ्ट करने के लिए होता है, बाकी उसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है कि आपका डो अच्छी बने, फूले सही। सिर्फ उससे आपका पिज़्ज़ा सॉफ्ट बनेगा, पिज़्ज़ा हो या ब्रेड। और मैं काफ़ी सारी अपनी ब्रेड की वीडियो में वो आपको बता भी चुका हूँ। अगर वो हो तो आपने इसके अंदर 2 से 3 चुटकी वो भी डाल लेना है। बाकी नमक आपने चीनी को मिक्स करके फिर डालना है, और थोड़ा सा इसके अंदर आपने आधे चम्मच के करीब ग्लूकोज पाउडर भी ऐड कर देना है। ग्लूकोज पाउडर इसके अंदर देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, इसलिए इसके अंदर मैंने ऐड किया है। पहले एक वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्लूकोज पाउडर से कलर अच्छा आ जाता है, जल्दी कलर आ जाता है। वरना पतीले के अंदर जब भी आप चीज़ें बेक कर रहे होते हैं उस तरह का कलर नहीं आता जो ओवन के अंदर आता है। असल तो है पिज़्ज़ा हो या कोई भी बेकिंग की चीज़ हो, आप उसको ओवन में पकाएं। अगर ओवन नहीं है तो फिर पतीले के अंदर भी आप एक जुगाड़ से इस तरह से बना सकते हैं, मगर ये है कि उसमें फिर ग्लूकोज पाउडर आपने ऐड कर लेना है, ग्लूकोज डी, कलर अच्छा आ जाएगा। अब पिज़्ज़े की डो को ना थोड़ा सा आपने इस तरह से रगड़ा लगा देना है, मसल देना है इस तरह से। मसलने से एक तो इसके अंदर लचक आ जाती है, दूसरा ये है कि इसके अंदर जो हमने ईस्ट डाला होता है ना, खमीर, वो अच्छे तरीके से मैदे में एडजस्ट हो जाता है और आपकी डो जल्दी फूलती है, और इसके अंदर ईस्ट की जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी। वैसे तो इसकी डो बनाई जाती है मशीन के अंदर, मगर आप घर हाथ से बना रहे हैं, मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा ये एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर आपने अच्छी तरीके से तेल का हाथ लगा के कवर करके रख देना है 40 से 45 मिनट। अब हम पकाते हैं चिकन, जिसके लिए 2 से 3 चम्मच के करीब आपने लेना है कुकिंग ऑयल का, और सीधी चिकन उठा के इसके अंदर डाल देनी है। चिकन डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डाल दें बर्तन साफ़ करने के लिए, और इसके ऊपर लगा दें कवर 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन गल जाए। 10 से 15 मिनट तक, जब तक चिकन आपका गलेगा, दूसरे चूल्हे के ऊपर ना आपने कोयला ज़रूर रख देना है, क्योंकि कोयले का हमने इसको दम लाजमी लगाना है। अब इसका ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, तेज़ आंच पे ये पानी आप इसका खुश्क कर लें। और अगर आपके पास ओवन हो ना, तो आप ये पूरी चिकन को एक ट्रे में डाल के ओवन के अंदर ही रख दें। 20 से 25 मिनट के अंदर ओवन में ही आपकी चिकन पक जाएगी। अगर आपके पास ओवन है, ओवन में आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, रेगुलर आपका काम है, तो चिकन का पानी खुश्क हो गया, कोयला रखे, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसको हमने कवर किया था, ताकि कोयले का जो दम है अच्छी तरह से इसमें लग जाए। उसके बाद आपने कवर को हटा देना है, कोयले को बाहर रख देना है। अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स करके इसको किसी भी एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेना है। देखिए, ये जो मैं आपको पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ये घर वाले स्टाइल है, यानी कि ज़्यादा चीज़ों का भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिंपल सा तरीका, कोशिश मैंने की है कि कम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन सा पिज़्ज़ा आपको घर में बनाना बता दूँ। और इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, आपको मायूसी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो देखिए, तकरीबन 40 से 50 मिनट इस डो को हमने बना के रखा था, और कितनी अच्छी ये राइज़ हुई है। और डो को बनाकर ना आपने किचन में किसी भी जगह पे रख देना, किचन के किसी कैबिनेट में रख दें, वहाँ पे थोड़ी सी गर्माइश ज़्यादा होती है तो डो जल्दी राइज़ हो जाएगी। अगर डो बना के आप किसी ठंडी जगह पर रखेंगे तो फिर दोस्तों डो राइज़ होने में टाइम लेगी
और हो सकता है कि ड्राइज ही ना हो। मैदा जाम हो जाता है तो फिर मैदा नहीं फूलता। अगर इसको ठंड लग गई, मैदे को हवा लग जाती है, ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो ये जाम होकर फिर ईस्ट का जो अपना असर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। या आपने एक्सपायर्ड ईस्ट का इस्तेमाल किया तो भी आपकी डो नहीं राइज़ होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ईस्ट का जो पैकेट आप लेकर आते हैं ना उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना वो भी चेक कर लिया करें। ऐसा ना हो कि आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं और बाद में डो ही राइज़ ना हो। तो ये 16 बाई 16 का मेरे पास पेन है। अच्छा, इस तरह का अगर आपके पास पेन हो, इसे थोड़ा सा छोटा हो बड़ा हो आप बना सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप 16 बाई 16 का पेन ही ढूंढ रहे हो कि शेफ़ इससे अगर बड़ा पेन है तो पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। भाई बड़ा पेन होगा तो थोड़ी सी पतली आपकी डबल रोटी रह जाएगी, यही होगा अगर आप 2 कप उसे बना रहे हैं। अगर इससे छोटा पेन है तो फिर आप 1.5 कप की डो बना लें, यानी कि 1.5 कप मैदा ले लें, कोई मसला नहीं है। 1 कप मैदा ले लें, उसके साथ बना लें। और जितनी जितनी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है डो बनाते वक्त, तमाम चीज़ों को आप आधा कर दें। सही है। अच्छा, इसकी जो रोटी आपने बेलनी है ना, ये जो आपके पास सांचा होगा ना, इससे बड़ी आपने बेलनी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि किनारे बनाने में आसानी रहेगी। और कांटे वाले चम्मच से थोड़ा सा आप इसके बीच में सुराख भी कर देना है ताकि जब हम इसको पकाएं, बेक करें यानी, तो ये फूले ना, डबल रोटी ना बन जाए। इसके ऊपर मैंने लगा दी है गार्लिक केचप। आप पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा चटपटा ये बनाना हो तो ये गार्लिक सॉस के अंदर ना, चिली गार्लिक सॉस में आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चें भी डाल के वो भी जुगाड़ कर सकते हैं। अब जो सारी चिकन थी वो इसके ऊपर मैंने डाल दी है। अच्छा, बाज़ार के अंदर जो रेस्टोरेंट वगैरह पर पिज़्ज़ा मिलता है उसके अंदर ना इतनी ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चंद बोटियाँ आपको नज़र आएंगी। और चीज़ के अंदर भी ना वो क्या करते हैं कि नीचे लगा देते हैं मायोनीज़। बाज़ रेस्टोरेंट वाले इस तरह से करते हैं ताकि चीज़ का इस्तेमाल कम हो। तो बहरहाल चीज़ इसके ऊपर मैंने डाल दी है मोज़रेला चीज़, और थोड़ी सी इसके ऊपर शिमला मिर्च ऐड कर दी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने से पहले ना आपने एक काम ज़रूर करना है, कम से कम 15 मिनट पहले, कि जिस पतीले के अंदर आपने पिज़्ज़ा बेक करना हो ना वो पतीला उठा के चूल्हे के ऊपर याद से रख देना है। यानी कि पिज़्ज़ा ये रेडी होने से 15 मिनट पहले, जब आप ये डो को सेट करके सारी चीज़ें इसके ऊपर लगा रहे होंगे ना, उससे 5 मिनट पहले कोई आपने पतीले को रख देना चूल्हे के ऊपर। जितना तेज़ गर्म पतीला होगा ना उतना ही अच्छा पिज़्ज़ा आपका बनेगा। अब ये पतीला इतना तेज़ गर्म है कि इसका कलर ही चेंज हो गया है। तो मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाऊंगा। कवर लगाएंगे, इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे, और जो फ्लेम है ना वो दम से थोड़ा सा तेज़ रखना है आपने। तकरीबन 25 मिनट के बाद दोस्तों मैं कवर हटाने लगा हूँ। अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि शेफ़ ये जो फ्लेम है ये कितना रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दम से थोड़ा सा आपने तेज़ रखना है। ठीक है, ताकि इसके अंदर हीट बरकरार रहे। और अगर ये पिज़्ज़ा आप ओवन में बना रहे हैं तो फिर आपने तकरीबन 220 या 240 पे बनाना है इसको। ठीक है, तो गरम गरम पिज़्ज़ा ज़रा निकाल लेते हैं, मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाऊँगा। इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं बहुत ज़बरदस्त आपका पिज़्ज़ा बनेगा और रेस्टोरेंट से अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। और पहली मरतबा अगर आप ये पिज़्ज़ा बना रहे होंगे आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि आपने इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, इंशाल्लाह जब आप इस पिज़्ज़े को बनाएंगे ना तब आप ख़ुद ये आके कमेंट में बताएंगे कि वाकई में शेफ़ आपने क्या रेसिपी हमें बताई थी। और कुछ लोग बोलते हैं कि पिज़्ज़े की चीज़ में से ना तार नहीं निकलती। भाई वो तार आपका फ़ाल्ट नहीं है, वो चीज़ का फ़ाल्ट होता है ना, पिज़्ज़ा बनाने का कोई फ़ाल्ट है। अगर चीज़ अच्छी क्वालिटी की होगी ना तो तार इसके अंदर से ज़्यादा बनेगी। अच्छा, तार बनने का भी एक वो है कि इसके अंदर जब चीज़ बनाते वक्त ना एक केमिकल मिलता है रेंट के नाम से। अगर वो केमिकल का इस्तेमाल थोड़ा सा सही करते हैं या अच्छे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ में से अच्छी तार निकलती है। अगर रेंट केमिकल का इस्तेमाल कम करते हैं या हल्की क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से तार कम निकलती है। तो ये भी एक, मैं इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा इसके बारे में पूरी डिटेल। और घर पे जो चीज़ बनाने का तरीका है ना वो भी आपको बताऊँगा कि क्यों आपसे चीज़ सही नहीं बनती, उसकी तार सही नहीं बनती। एक तो फ़ाल्ट उसका ये है कि आप उसमें रेंट केमिकल का यूज़ नहीं करते, वो केमिकल यूज़ होता है जितनी भी कंपनियां करती हैं, मगर बताएगा आपको कोई भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।